देवकी और वासुदेव की 8वीं संतान कृष्ण बुराई का नाश करने वाले थे। इससे देवकी का भाई कंस बहुत घबरा गया। उसने देवकी और वासुदेव को कारागार में डाल दिया था और उनसे पैदा हुए 6 बच्चों को मार डाला था। देवी योगमाया ने अपने जादू से 7वें बच्चे की रक्षा की थी। कुछ महीने बाद एक बरसात की रात में कृष्ण का जन्म हुआ। कंस ने वासुदेव को जंजीरों से बांध दिया था। भागने का कोई भी प्रयास असंभव था। लेकिन जैसे ही कृष्ण का जन्म हुआ, वासुदेव को आश्चर्य हुआ, जंजीरें टूट गईं। उन्होंने अपने नवजात बेटे को चूमा और अपनी पत्नी को गले लगाया। यह कोई साधारण बच्चा नहीं है, वह हमारा उद्धार करता होगा। वासुदेव ने कहा, ब्रह्मांड के रक्षक, आपके इस 8वें बच्चे की रक्षा करना हमारा कर्तव्य है। लेकिन हम उसकी रक्षा कैसे कर सकते हैं? कंस किसी भी क्षण यहां आ जाएगा, देवकी ने कहा। वासुदेव ने उनके कंबलों को मोड़कर एक नरम बिस्तर बनाया और उसे टोकरी में रख दिया। उसने नवजात शिशु को प्यार से उठाया और अंदर रख दिया। उसने टोकरी को शॉल से ढक दिया। तुम मेरे बच्चे को कहां ले जा रहे हो? देवकी चिल्ला उठी। वासुदेव ने उसकी ओर देखा और धीरे से बोले, तुम्हारा बच्चा? तब देवकी को याद आया कि बच्चे के जन्म से ठीक पहले क्या हुआ था। भगवान विष्णु ने उन्हें दर्शन दिए थे। जैसे ही दंपत्ति उनके चरणों में गिरे, भगवान ने कहा, मैं आपके 8वें बच्चे के रूप में जन्म लेने जा रहा हूं। इस प्रकार ब्रह्मांड के भगवान ने उनके बच्चे के रूप में जन्म लिया था। देवकी ने हाथ जोड़कर प्रणाम किया। गोविंदा, तुमने मेरे लिए जन्म लेना चुना है, आप हमें रास्ता दिखाएं। वासुदेव ने टोकरी उठाई और अपने सिर पर रख ली। उन्होंने जो कुछ भी किया वह देखभाल और कोमलता से भरा था। जैसे ही वासुदेव जेल के दरवाजे की ओर बढ़े, ताले टूट गए और वासुदेव बाहर चले गए। वह पहरेदारों की ओर देखे बिना, जो गहरी नींद में सो रहे थे, भगवान का नाम लेते हुए गोविंदा 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 कहते हुए चले गए। यह आधी रात थी। मथुरा की सड़कें सुनसान थीं। एक कुत्ता भी नहीं भौंका। वासुदेव बारिश की परवाह किए बिना चलते रहे। उसे इस बात का अंदाजा भी नहीं था कि एक साथ सिर वाले सांप ने छतरी की तरह टोकरी के ऊपर अपना फन खोल दिया था और बच्चे को बारिश से बचा लिया था। वासुदेव सीधे नदी के सामने की ओर चले गए। यमुना पानी से उफन रही थी।